अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन। इससे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस कर चुके और उसमें हमने देखा था कि स्टमक से काइम निकलता है, एसिडिक काइम निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर से बाइल आता है और पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस आता है और फिर उस काइम की फर्दर ब्रेक डाउन होती है। उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं। उसकी फर्दर तोड़ फोड़ होती है, उसकी डाइजेशन होती है, उसको सिंपल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अमीनो एसिड प्रोटीन के लिए है, सिंपल शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हैं और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है ये लिपिड के लिए है। तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम विलाई का नाम देते हैं। फिर ये विलाई क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सो ये तो हमने देख लिया किस तरह से फूड एब्जॉर्ब होता है। अब जो जो चीज़ें एब्जॉर्ब होनी होती है डाइजेशन के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब जो चीज़ें रह जाती हैं उनको भेजा जाता है। नेक्स्ट जो फेज़ आता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जमा होता है, फिर उसको फीसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन की अब लेंथ देखें तो 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है और इसके अगर पार्ट्स देखें तो सबसे पहला पार्ट इसका सीकम होता है, दूसरा कोलॉन होता है और तीसरा रेक्टम होता है। अब कहते हैं कि सीकम क्या है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा, वो सीकम होता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में आप लोगों ने देखा था ड्यूडेनम जो कि फर्स्ट सेक्शन कहलाता था। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट सेक्शन जो है वो सीकम है। ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस जो है ये रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और इसको फिर बेचता है कोलॉन की तरफ। इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो सीकम रिसीव करते हैं, इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो फूड जो डाइजेशन से रह जाता है, वो फूड जो कि हमारी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। उसके अंदर पानी होता है, कुछ वाइटामिन होते हैं, साथ में कुछ साल्ट्स भी होते हैं। सो ये तो सीकम के अंदर ये आ जाता है। इसका काम क्या है, इसने इसको कोलॉन के अंदर भेजना है, इस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस को। अब यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा अपेंडिक्स, अपेंडिसाइटिस। तो ये इसका क्या मतलब है? कहते हैं अपेंडिक्स एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जो कि सीकम से अराइज होता है, सीकम से निकलता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर इसका कोई फंक्शन जो है अब तक डिस्कवर नहीं हुआ, अब तक सामने नहीं आया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। जो आजकल की रीसेंट स्टडी है वो कहते हैं कि इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके साथ अगर अपेंडिक्स ये इन्फेक्ट हो जाता है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फिर ये फूल जाता है, ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर इस कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस का नाम देते हैं। आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों से सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन, ठीक है, या अपेंडिसाइटिस का नाम सुना होगा। तो फिर इसको ना सर्जिकली इसको फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ऑपरेशन के ज़रिए फिर बॉडी से इसको रिमूव कर दिया जाता है। सो ये तो बात हो गई। जैसे यहाँ पे आप देख सकती हैं अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स है, अगर ये फूल जाता है फिर इस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं, फिर इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। अब कोलॉन जो है वो दूसरा पार्ट आता है, ये किस चीज़ का, लार्ज इंटेस्टाइन का। कोलॉन जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्गेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का और कोलॉन जो ये इसके फर्दर 4 सेक्शंस होते हैं। एक है असेंडिंग कोलॉन, दूसरा ट्रांसवर्स, तीसरा है डिसेंडिंग और उसके बाद सिग्मोइड कोलॉन। अब इसमें जो मटेरियल होते हैं कोलॉन में से ट्रैवल करते हैं, फिर जो कोलॉन की लाइनिंग्स होती हैं, कोलॉन की जो दीवारें होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जितना भी वाटर है, कुछ वाइटामिन्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब आपसे एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड है, शुगर्स हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स हैं, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, तो इसके अंदर वाटर होता है, कुछ वाइटामिन्स होते हैं और साथ में मिनरल्स जो होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोलॉन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जैसे पानी हो गया, डेड सेल्स हो जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, बाइल पिगमेंट्स हो जाते हैं, या इसके साथ जो म्यूकस होती है, ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है, फॉर्म बना लेती है जिसको हम फीसेस कहते हैं। और फिर कहते हैं जो कोलॉन की जो मस्कुलर मूवमेंट होती है, फिर मस्कुलर मूवमेंट की वजह से ये जो फीसेस होते हैं ये इसको भेजा जाता है रेक्टम के अंदर। रेक्टम क्या है, रेक्टम फाइनल पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं इट इज़ वेयर द स्टूल इज़ स्टोर्ड बिफोर बीइंग पास्ड आउट फ्रॉम द एनस। अब एनस से पास होने से पहले यहाँ पे इस स्टूल को, इस फीसेस को, इसको स्टोर कर दिया जाता है, फिर यहाँ से इसको जिस्म से बाहर निकाला जाता है और इस प्रोसेस को हम इजेशन का नाम देते हैं।
अब यहाँ पे कहते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोलॉन के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट फ़ायदेमंद बैक्टीरिया यहाँ पे कोलॉन के अंदर, जो ये कोलॉन है इसके अंदर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फाइबर्स जो हमारे फूड के अंदर मौजूद होते हैं, डाइटरी फाइबर्स आप लोगों ने न्यूट्रिशन चैप्टर में, इसी चैप्टर में डिस्कस भी किए हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, फिर इससे अपने लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बैक्टीरिया अपने लिए न्यूट्रिएंट्स यहाँ से निकालते हैं, फिर उसी के ऊपर वो क्या रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो नरिश द सेल्स ऑफ कॉलोनीज, जो कोलॉन के सेल्स होते हैं ना, इसकी नरिशमेंट भी करते हैं, इसकी ग्रोथ में, इसकी नशोनुमा में भी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट वाइटामिन भी हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं। और ये कौन से वाइटामिन है, जैसे वाइटामिन के है। ये वाइटामिन के जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कहीं हमें कहीं कट लग जाता है तो उसके बाद जब कट लग जाता है ना, तो वहाँ पे जब वाइटामिन के होगा ये आएगा और वहाँ पे ब्लड जो है वो जम जाएगा और ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा हमारी बॉडी से। तो वाइटामिन के भी ये प्रोड्यूस करते हैं। सो इसका मतलब ये क्या है, हर तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते, नुकसानदेह नहीं होते, बल्कि ज़्यादातर क्या होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कोलॉन वाला पार्ट होता है इनके अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो फाइबर होते हैं हमारी डाइट के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ताकि जो कोलॉन है उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सके। नहीं, कोलॉन जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए हमें फिर डाइटरी फाइबर लेने चाहिए होते हैं। और ये डाइटरी फाइबर्स कहाँ मौजूद होते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर ये डाइटरी फाइबर जो होते हैं मौजूद होते हैं। सो हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये फाइनल पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ये फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाती है। जो चीज़ें एब्जॉर्ब होनी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई के ज़रिए। फिर जो चीज़ें रह जाती है वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, फिर इसको जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना इसको फीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहला हिस्सा सीकम ये रिसीव करता है जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस हैं, जो मिक्सचर ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिसीव करता है। उसके साथ यहाँ पे एक अपेंडिक्स भी लगा होता है, अगर ये इन्फेक्ट हो जाता है फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए इसको फिर सर्जिकली रिमूव किया जाता है अगर ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो। उसके अलावा कोलॉन के 4 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे देखें, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन। और ये कोलॉन के अंदर क्या होते हैं, इसकी जो दीवारें होती हैं इनके अंदर पानी, कुछ वाइटामिन, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं कोलॉन के अंदर जो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, विटामिन की सिंथेसिस करते हैं। और इसके साथ साथ जो कोलॉन के सेल्स होते हैं उनकी नरिशमेंट भी करते हैं, उनकी नशोनुमा में भी अहम किरदार अदा करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे फूड के अंदर जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वो जो फूड होता है वो इनके लिए ज़रूरी होता है, ये उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और अपने लिए ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ से वो हासिल करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ज़रूरी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पार्ट ट्रैक्टम होता है, जो भी सब्सटेंसेस, जो चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब होनी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर जो सब्सटेंसेस बच जाती हैं, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस बच जाती हैं, फिर उसको भेजा जाता है रेक्टम के अंदर और यहाँ पर वो स्टोर हो जाते हैं। फिर इस रेक्टम से बॉडी से बाहर निकाला जाता है और इस प्रोसेस को हम ईजेशन का नाम देते हैं। सो ये आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन का एक लास्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रोल्स ऑफ लीवर जो है वो देखेंगे कि लीवर कौन कौन से रोल जो है वो प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर।